नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपके साथ मुलाकात करने के लिए। आप मुझे एनकरेज करते हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर्स की बात कर रहे थे, मूलांकों की बात कर रहे थे कि मूलांकों के हिसाब से आपका वास्तु कैसा हो, किस तरह के भवन में आप प्रवेश करें, कहाँ आपका प्रवेश द्वार हो और किस तरह के व्यवसाय आपको सूट करते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करते हैं नंबर 5 यानी कि मूलांक 5 के बारे में। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 बनता है। 5 मूलांक का अधिपति स्वामी जो है वो बुध है। अब बुध तो नेचर से ही कितना चंचल है, कितना एक्टिव है, कितना वाकपटु है, कितना एनर्जेटिक है, कभी शांत नहीं बैठता, तो ये इनके अंदर खासियत भी होती है। इस तरह के लोग बहुत चंचल होते हैं, उनका दिमाग कभी एकाग्र नहीं होता, कभी भी शांत नहीं बैठते और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इनके मन में लगी रहती है। तो इन लोगों के लिए अभी हम पहले बात करते हैं कि कौन सी दिशा सूट करेगी और कौन से अंक के जो भवन है इनके लिए सूट करेंगे। तो अगर ये कोई भी भवन ऐसा लेते हैं जिनका टोटल अंक 5 बनता है, ग्रैंड टोटल अगर हम मिलाएं 5 बने, 3 बने और 9 बने, तो ये सक्सेस इनको मिलती चली जाती है। वो भवन इनको बहुत सूट करते हैं और वहाँ ये कामयाब होते हैं और जो चाहे वो कर पाते हैं। और अगर हम दिशा की बात करें तो इनको उत्तर दिशा इनके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर दिशा में अगर ये बेडरूम, तो वो उत्तर दिशा में हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते, पर हाँ उत्तर से कनेक्टेड किसी भी दिशा में इनका बेडरूम हो तो इनको सूट करता है, वहाँ पे ये राइज करते हैं और इनको कामयाबी मिलती है। अपने घर की बैठक जो है ये उत्तर दिशा में बना सकते हैं। उत्तर दिशा में बैठक बनाने के बाद इनका मैक्सिमम टाइम जो है कम्युनिकेशन का, लोगों के साथ मुलाकात का, लोगों के साथ मेल मिलाप का जो टाइम है वो उत्तर दिशा में व्यतीत होगा। तो ये क्रिएटिव रहेंगे, जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे और इनको इनकी जो प्लान्स हैं वो फुलफिल होंगे और कुछ भी करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और लोगों के साथ इनके साथ में नेचर ही इनका ये बना हुआ है कि इनको लोगों से मिलना जुलना, जल्दी से दोस्त बनाना, नए लोगों से मुलाकात करना इनको बहुत पसंद आता है। तो ये उत्तर दिशा में रह के इनको इनकी सारी विशेष जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। और इनके लिए व्यवसाय में अगर हम बात करते हैं तो इनको नौकरी की अपेक्षा, अगर ये अपना कोई काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलेगी। ये नौकरी में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, नौकरी में ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि ये डिसिप्लिन में रह ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ नया करना, मार्केटिंग करना, लोगों से मिलना जुलना, इस तरह के व्यवसाय में इनका मन लगता है। ये टिक के काम नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर इनको नौकरी करना है तो नौकरी में ज़्यादातर ये वो वाले व्यवसाय चुने जहाँ पर इनको अपनी वाक शक्ति का, अपने बोलने का, अपने कन्वर्सेशन से लोगों को अट्रैक्ट करने का मौका मिले, तो ये कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे रेडियो जॉकी थे और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, इस तरह के व्यवसाय ये करें तो इनको कामयाबी मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सेल्समैनशिप भी बहुत अच्छी से कर पाते हैं और उसमें बहुत कामयाब हो जाते हैं। और इनके अंदर मानसिक चिंता बहुत रहती है, इनके दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहती है अपने घर परिवार से ज़्यादा ये अपने अधीनस्थ लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। इनके माइंड में ये रहता है कि हम कैसे कैसे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, हमारे घर परिवार प्रोटेक्टेड रहे और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो जाए। उनकी सारी चीज़ों की चिंता ये अपने सामने करते हैं
हैं उनको उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इनको इस चिंता से थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दूसरों के ऊपर भी डालनी चाहिए कि लोग भी अपना काम खुद से करें। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। ये बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, इनको एंजाइटी होती है, कभी कभी मानसिक चिंता से इनको स्नायुओं में दुर्बलता हो जाती है, कभी कभी इनके सर में पेन वगैरह की भी शिकायत रह सकती है, कुछ इस तरह की परेशानियाँ इनको रह सकती हैं। तो इससे बचने के लिए इनको टेंशन से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए और अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए अगर ये पूर्णिमा के व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, तो इनको बहुत कामयाबी मिलेगी, इनकी विशेस भी फुलफिल होंगी और जो ये चाहते हैं वो कर पाएंगे। और इनको बैंकिंग के काम में भी सक्सेस मिल सकती है अगर ये बैंकिंग का काम करें। टेलीग्राम का तो आजकल नहीं चल रहा, परंतु उससे रिलेटेड जो काम है तो वो भी इनको सूट करते हैं। पोस्ट ऑफिस का काम है, पोस्ट ऑफिस में भी अगर ये कोई काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, कहीं कहीं तो पोस्ट ऑफिस में काम होते हैं, तो वहाँ इनको कामयाबी मिलेगी। पब्लिकेशन में भी इनको सक्सेस मिल सकती है, ये ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तो इनकी कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये लाइसेंस वर्क भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, इनके लिए एक उपाय बता रही हूँ, एक बहुत छोटा सा उपाय है और अगर इसको किसी भी काम पर जाने से पहले अगर इसको करेंगे, लोगों के पास किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं, बिजनेस डीलिंग के लिए जाते हैं, किसी भी कोई भी ऐसा काम करते हैं, उससे पहले अगर ये एक छोटा सा उपाय करके घर से निकलेंगे तो इनकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और कभी कभी इंसान घर से काम के लिए निकलता है, माइंड में ये रहता है पता नहीं होगा नहीं होगा क्या, तो ये डाउट्स भी कई बार माइंड में रहते हैं और जब डाउट मन में आ जाता है तो हमारे काम होने में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अगर ये एक काम करें, किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में, कोई पेमेंट लेने जाना है, कुछ भी है, किसी भी उसके लिए कोई अपना प्रेजेंटेशन के लिए भी जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर एक छोटा सा काम करें तो इनको कामयाबी मिलेगी मिलेगी, उसमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये अपने घर के मंदिर में एक पुष्प लें, एक कोई भी किसी भी कलर का फूल लें और प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में उस फूल को चढ़ाएं और वहाँ पर प्रार्थना करें और अपने काम के लिए जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी है वो करें, सच्चे मन से अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। और जब आप काम के लिए निकलें तो उस पुष्प को अपने साथ में किसी भी पॉकेट में, किसी भी बैग में, किसी भी चीज़ में साथ में लेकर जाएं और अपने साथ में रखें और उस पुष्प को साथ में रखें। और जब आपका काम हो जाए, जब आप वापस आते हैं तो आप उस पुष्प को किसी भी पेड़ के पास रख सकते हैं, किसी भी पार्क में किसी पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए। मेरे हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ये तो सिंपल से उपाय हैं और अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपने नाम के साथ मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको सूटेबल आंसर दे दूं और अगर कोई करेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा, तो वो आप दे के मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, ये मेरा वादा है। कुछ समय लग सकता है, मिलेगा ज़रूर। कभी मैं अपने चैनल के माध्यम से दे दूँगी, कभी मैं पर्सनल आपको दे दूँगी, पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे बाकी के अंकों को कैसे सफलता मिले, किस तरह से मिले और क्या क्या वो काम करें और किस तरह के उनको व्यवसाय सूट करेंगे। इनके लिए जो है मैं आपको कलर्स
के बारे में भी बता दूं तो इनको हल्के भूरे रंग बहुत सूट करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, वो ये एकदम से हाइपर भी बहुत रहते हैं। तो मटमैले कलर जो है, अर्दी कलर जो है, जो इनको शांत रखे, इनकी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और इनके मन में शांति रहे, तो वो कलर इस्तेमाल करेंगे तो इनको इनकी जो लाइफ है वो कंट्रोल में रहेगी और इनके जो डिसीज़न है वो सोच समझ के लिए हुए होंगे। इसके साथ ही एक नए एपिसोड के साथ, एक नए नंबर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और फिर लास्ट में वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।